नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन 2023 के सॉल्यूशन देख रहे थे कक्षा 8वीं में हिंदी मीडियम के लिए, जिसमें हम अध्याय नंबर 2 सोल्व कर रहे थे, जिसमें दीर्घ उत्तरी का पहला, दूसरा, तीसरा हमने हल कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए और फिर बताया है अपने उत्तर की जाँच कीजिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें 4 क्या दिया है यहाँ पे, तो हल करेंगे। आप क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्या दिया है आपको, 0.25, फिर ब्रैकेट में आपको दिया है 4f - 3 टिक इजिकल टू 0.05, फिर ब्रैकेट में दिया है 10f - 9। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इतना समझ में आ रहा है कि 0.25 का गुणा इसमें करेंगे और 0.05 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो अब 0.425 का गुणा 4 से करेंगे तो देखो आप 25 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। कितना आएगा, 100। और 100 हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक, तो एक और एक दो अंक छोड़ के हमको दशमलव लगाना है, तो एक और एक दो अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे तो एक आ जाएगा। कुल मिला के क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ हो जाएगा आपके, मतलब एक एफ आएगा आपके। लेकिन हम एक तो लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, 0.25 का गुणा 3 से करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, तो 0.75 आ जाएगा आपके, सीधा सीधा 0.75। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम इस 0.05 का गुणा 10 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखो 5 का 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। और कितने अंक छोड़ के, एक और एक दो अंक छोड़ के लगाना है, तो 50 आएगा। तो एक और एक दो अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.50। ठीक है, तो अब जीरो लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो दशमलव क्या हो जाएगा, 5, 0.5 और साथ में क्या आ जाएगा, एफ। तो लिख देंगे 0.5 एफ माइनस 0.5 का इससे करोगे तो 9 5 45, मतलब 0.45। कितना हो जाएगा, 0.45। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ वाले को एफ की तरफ ले जाएंगे और संख्या को संख्या की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास एफ है और ये जो एफ है ये 1 एफ है। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। 0.5 को इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.5 एफ बराबर यहाँ माइनस का 0.45, और ये माइनस का जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 0.75। क्या हो जाएगा, 0.75। ठीक है, ये 7 5 है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो देखो ये पूरा है और ये आधा है, तो पूरे में से आधा जाएगा तो फिर से आधा बच जाएगा, तो 0.5 है। और यहाँ पे ये माइनस का है जो कि छोटी वाली संख्या है, ये बड़ी संख्या है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 5 से 4 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखो 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, और दशमलव का दशमलव और जीरो का भी 0, लेकिन प्लस में आ जाएगा। ठीक है गाइस, इतना आपको कर लेना है। अब 0.5 एफ बराबर, अगले स्टेप में पीछे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको 0.3 कर देते हैं। कितना, 3। एफ का मान निकालना है तो ये चला जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 0.3 और बटे में 0.5। कितना हो जाएगा, 0.5। दशमलव हटाएंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे वाली संख्या पे दशमलव हटाने का एक, और दशमलव के बाद एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ से हटाएंगे तो एक, और एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक अंक है तो एक जीरो। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3/5। कितना आ जाएगा, 3/5। 5 का आपको 3 में भाग लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ लगा के भाग, ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 का 3 में भाग पहले तो जाएगा नहीं, तो 0 बार, फिर दशमलव और 0 5 6 30। देखो क्या आ जाएगा, 0.6। तो ये एफ का मान आपके आ जाएगा 0.6। ठीक है, अब हमें बोला गया था प्रश्न में कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्या बोला था, कि अपने उत्तर की जांच। तो हम जांच कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जांच करने पर। क्या लिख देंगे, जांच करने पर। तो जांच करने के लिए हमें फिर से वही क्वेश्चन वाली जो है दोनों साइडें लेनी पड़ेगी, LHS साइड और RHS साइड। तो ले लेते हैं, ये आपके LHS साइड है और ये RHS साइड है। तो लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। तो 0.25 कोष्टक में आपको दिया है 4f - 3 बराबर 0.05, और कोष्टक में दिया है 10f - 9। ठीक है,
तो यहाँ पे इस ऐप की जगह ये वाला मान और इस ऐप की जगह ये वाला मान रख देते हैं 0.25, कोष्टक में है तो गुणित लगा दीजिए 4 गुणित ऐप की जगह 0.6 माइनस 3 बराबर 0.05 गुणित 10 गुणित ऐप की जगह 0.6 माइनस 9। ठीक है, तो ये 0.25 ऐसा कैसा, और 4 में से 4 का गुणा पहले आपको इसमें करना है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपके, जब आप 4 का गुणा इससे करोगे तो देखो यहाँ पे 4 छंग हो जाएगा 24 और एक अंक छोड़ के दशमलव है तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस 3। ठीक है, और 0.05 गुणित 10 का 6 से करेंगे 60 हो जाएगा और एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 60 को हम कैसे लिखेंगे ऐसे, और पीछे का अंक छोड़ के दशमलव मतलब 6 ही आएगा आपके, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 आने वाला है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ये 0.25 गुणित, अब 2.4 में से आपको कितना घटाना है, 3 घटाना है। ठीक है, अब 2.4 में से आप जैसे 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके, तो यहाँ पे घटा के बता देते हैं आपको कैसे घटाते हैं। 2.4 में से आपको कितना घटाना है, 3, तो घटा लेते हैं यहाँ पे, तो घटाते हैं तो देखो बड़ी संख्या आपको ऊपर लिखनी है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ठीक, उधार दे देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और दशमलव, और ये 2 में से 2 गया तो 0, कितना बचेगा 0.6 बराबर 6 में से 9 जाएगा नहीं, लेकिन 9 में से 6 जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए फिर से माइनस तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे 3 बड़ी संख्या थी इसलिए माइनस इस तरफ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे, तो जब हम इसका इससे गुणा करें तो 25 का 6 से गुणा करते तो 150 आता है, कितना आता है 150 आता है। अब 150 आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो आपको देख लेना है। ठीक है, 150 आएगा तो 1 2 3 टोटल 3 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है, तो 150 मतलब 0.150 और काय का माइनस का। ठीक, और यहाँ पे जो है 6 में से 3 मतलब 9 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, तो 5 दिया ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 और 1 2 अंक छोड़ के मतलब कि यहाँ दशमलव लगाना है, तो ये 0 और चिन्ह काय का लग जाएगा, माइनस का, तो कुल मिला के 0.15 बराबर 0.15, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर है। दशमलव में था तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है एक एक स्टेप समझाने के लिए गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एक स्टेप समझाई गई है, बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको डायरेक्ट आंसर लिख के जल्दबाजी नहीं की गई है, आप नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं इसी वीडियो में, ये और फिर ये। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसकी इक्वेशन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखो हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे दिया है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अनुपात है इसका मतलब होता है कि बटे में रखना, आपको क्या करना, बटे में रखना। ठीक है, अनुपात मतलब 5/7। अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है, मतलब कि यहाँ से 4 वर्ष के बाद मतलब कि प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो प्लस ही आएगा ना, जैसे कि अभी आप 16 साल के हैं, मैं बोल दूँ 4 साल बाद, तो 16 और 4 20 हो जाएगा, तो प्लस ही कर रहे हैं ना, 16 में 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। 5 के साथ भी 4 जोड़ देंगे, 7 के 4 भी 4, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, मतलब कि वो 3/4 बन जाती है। कितना बन जाता है, 3/4। तो अब थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि यार क्या ये ऐसे ही रखेंगे, तो नहीं, हमको यहाँ पे आयु भी तो माननी पड़ेगी। तो आयु मानने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हैरी की आयु का जो अनुपात है वो और हरी की आयु का जो अनुपात है वो दोनों के साथ x मान लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु क्रमशः क्यों लगा रहे हैं मैं अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, 5x व 7x वर्ष है। अब चूंकि हम आयु मानते हैं तो हमें वर्ष लिखना ज़रूरी है। ठीक, क्रमशः का मतलब जो होता है कि जो नाम पहले आया पहले वाली संख्या उसके लिए है, और जो नाम बाद में आया दूसरी वाली संख्या उसके लिए। ठीक है, क्रमशः का इतना मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो वैसे तो मैंने आपको पूरा ही समझा दिया है। क्या हुआ है कि पहले 5x और 7x है, तो ये अनुपात का मतलब बटे हो जाएगा, तो ये 5x बटे में क्या हो जाएगा 7x। ठीक, अब से 4 वर्ष बाद,
तो कर देंगे प्लस इसमें और प्लस का 4 इसमें। ये कितना बन जाता है, तो ये बन जाता है 3:4, मतलब कि 3/4। ठीक है गाइस, तो ये आपके बन गई समीकरण। अब इसे हल कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा इसमें करना पड़ेगा आपको। 4 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो सीधा करेंगे, 4 और 5 20x और 4 चौक 16। ठीक है, उसी टाइप से 7 का 3 से करेंगे, 7 तिया 21x, फिर 4 तिया 12। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इस 21 को इस तरफ ले लेंगे और 16 को इस तरफ ले लेंगे। ठीक, तो 21 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और 16 जब इस तरफ आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक, 20 और 21 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 21 है। 21 में से 20 जाएगा तो बचेगा 1x बराबर 12, और 16 में से 16 बड़ी संख्या इसलिए माइनस, और 16 में से 12 गया तो 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये x बराबर कितना आया 4। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो हमें आयु निकाल के देना है। तो अब आपने जो हरी की आयु 5x मानी और हेरी की 7x मानी है, तो लिखेंगे अतः हरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो कितनी मानी थी हमने 5x, तो ये 5 गुणित x की जगह 4 और 5 चौक 20 वर्ष, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तथा हेरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 7x मानी थी हमने, तो ये 7x, तो क्या हो जाएगा 7 गुणित x की जगह x का मान 4 आया है तो 4 रख देंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 वर्ष है, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर ये। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को एक लाइक तो दे ही सकते हैं, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे बताया है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक, फिर से सुनिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमारे पास ना तो अंश है और ना ही हर है। ठीक, उसने क्या बोला, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, मतलब जो भी हर होगा वो अंश से 8 अधिक होगा, मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए अंश। तो सबसे पहले हम किसको मानेंगे, तो मान लेंगे कि जो अंश है, क्या बताएंगे, माना कि अंश क्या हो जाएगा x, तो हर क्या हो जाएगा, तो हर उसने बोला है हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो अंश जो भी है उससे अधिक 8 कर दो, मतलब +8 कर देंगे, तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब वो बोल रहा है अंश में 17 जोड़ दिया जाए, मतलब जो अंश है उसमें 17 जोड़ देते हैं। ठीक, और हर में से 1 घटा दे, तो हर क्या है x + 8, और इसमें से आपने घटा दिया 1, तो कितना प्राप्त होता है 3/2 प्राप्त होता है। ठीक, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। तो आइए इसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो डाल देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो मान लेंगे माना कि परिमेय संख्या का अंश, क्या लिख देंगे, माना कि परिमेय संख्या का अंश कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x, तब हर कितना होगा, तो हर हो जाएगा x + 8, कितना हो जाएगा x + 8, तो ये x लिखा हुआ है आपके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें बताया यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तो जो भी अंश है उसमें आपको जोड़ देना है 17। ठीक, और हर में से 1 घटा दिया जाए, तो जो भी हर है उसमें से आप घटा दीजिए 1, मतलब माइनस, तो यह जो परिमेय संख्या है यह बन जाती है 3/2। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, आप अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो मैं एक बार फिर सामने रख रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये ठीक है, और अब हल करेंगे हम सीधा सीधा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो x + 17 ऐसा कैसा है, यहाँ से x + 8 - 1 कोष्टक से बाहर ले लेंगे बराबर 3/2। तो ये x + 17 और बटे में x, इस 8 में से 1 गया तो बचेगा 7 और बराबर 3/2 कर देते हैं क्रॉस गुणा। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में गया सेम टू सेम, 2 का x से करेंगे तो 2x
2 का 17 से करेंगे, 17 दूना 34, ठीक है। इस x का 3 से करेंगे तो 3x और 7 तिया 21, ठीक है। x वाली संख्या को x के पास और संख्या को संख्या के पास, तो ये 2x और 3x इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, यहाँ बचा 21 और जैसे ही 34 इधर आया तो माइनस का हो गया। 2x और 3x में से 3 बड़ा है इसलिए माइनस, और 3 में से 2 गया तो एक ही x बचेगा। 21 और 34 में से 34 बड़ा है इसलिए माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिला के x का मान आपको मिल गया 13, ठीक। तो हम लिख देंगे अतः परिमेय संख्या का अंश कितना हो जाएगा। तो आपने अंश जो भी माना था वो लिख देना है। अंश आपने x माना था तो x लिख दो फिलहाल। x का मान कितना आया है 13, तथा हर कितना हो जाएगा, तो हर हमारा था x प्लस 8 है ना, तो x का मान 13 प्लस में 8, तो 13 और 8 हो जाएगा आपके 21। लेकिन हमें बोला है कि परिमेय संख्या बनाइए, तो हम फाइनली लिख देंगे परिमेय संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो ऊपर आता है अंश और नीचे आता है हर, क्या आता है अंश और हर। तो अंश आया है आपका 13 और हर आया है आपके 21, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसलिए इसको यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है गाइस। और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करते जाइए, बाकी आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।